नमस्कार। 9 बज चुके हैं। दिन की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं अजय। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पर हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो निगरानी। हाई कोर्ट ने कहा है 24 घंटे में नजर रखने के निर्देश। ड्रोन कैमरे से नजर रखने की बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा है ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाए। मास्क पहनने के भी निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। खुला खाना बेचने पर पाबंदी लगाई जाए। अगले 6 हफ्ता तक नियम लागू करने के निर्देश। कोरोना प्रभावित 6 जिलों में निगरानी होगी। प्रयागराज, लखनऊ में ड्रोन से निगरानी हो। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर में निगरानी हो। गौतम बुद्ध नगर में ड्रोन से नजर रखने के निर्देश। उन तमाम जिलों में जहां कोरोना के मामलों में इजाफा आ रहा है। हाई कोर्ट के बड़े निर्देश कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। अगले 6 हफ्तों तक हाई कोर्ट ने कहा है कि निगरानी रखिए। सरकार को कहा है कि कोई बिना मास्क पहने ना निकले। हर जगह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखिए कि लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे तो नहीं हो रहे, भीड़ तो नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट का यह बड़ा आदेश। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, कोरोना को देखते हुए लगता है कि हाई कोर्ट भी एक्टिव एक्शन में। जी, निश्चित तौर पर कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यूपी में भी सेकंड वेव या थर्ड वेव आ रही है, उसको लेकर हाईकोर्ट बेहद सख्त है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं उनमें प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन जिलों में सघन अभियान चलाया जाए और इसकी 24 घंटे ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जाए कि लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। और कोर्ट ने कहा है कि हम सप्ताह में 700 दिन 24 घंटे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। कोर्ट ने कहा है खाने पीने के जो सामान है वो खुले में न बेचे जाए और 6 सप्ताह तक यह आदेश लागू करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। यानी कि अगले 1 महीने तक इसी तरह की सख्ती बरती जाए ताकि कोरोना का संक्रमण किसी तरह फैलने न पाए। कोर्ट का यह आदेश आया है कि कोर्ट कोविड सेंटरों को लेकर और बेहतर इलाज की सुविधा की एक मांग को लेकर एक याचिका कायम हुई है। उसी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार के डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है। इस मामले में आपको बता दें कि आईसीएमआर की डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में टीकाकरण का कार्यक्रम प्रगति पर है और जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन आएगी। हालांकि उन्होंने कोई तिथि नहीं बताई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक सर्विलांस तेज किया जाए और इस तरह से कि लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने और कोरोना का संक्रमण न हो, इसका आदेश दिया है। तो सर्वेश, क्या माना जाए कि ये कोरोना हाई कोर्ट का ये आदेश, ये निर्देश सीधे अब सरकार तक जाएगा और सरकार इन्हें इंप्लीमेंट कराने को सामने आएगी? जी, निश्चित तौर पर यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए है। हालांकि इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है जिनमें कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अनुपालन पूरे प्रदेश में कराना होगा क्योंकि मास्क न लगाने की वजह से देखा जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में एक बार कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग हर जिलों में बढ़ी है, लेकिन जो 5 जिले हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो इन जिलों में करना होगा। बात अगर प्रयागराज की करें तो आज इलाहाबाद के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि जिले में 50 टीमों का गठन किया गया है जिसमें 1 दारोगा और 3 कांस्टेबल है और हर चौराहे पर चेकिंग कराई जा रही है और सर्विलांस किया जा रहा है। कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जाए। मैं एक बार फिर कोर्ट का इस मामले में कड़ा रुख है। जी साहब, तो फिर सर्विस जो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, हाई कोर्ट ने सीधे निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश के लिए और खासकर 6 जिलों के लिए। और क्या क्या कहा है? प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इन सभी जिलों में कि ड्रोन से निगरानी कीजिए कि कहीं लोग इकट्ठे तो नहीं हो रहे, भीड़ में तो नहीं तब्दील हो रहे, लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं कि नहीं, खुले में खाना तो नहीं बेचा जा रहा है। इन तमाम चीजों पर पूरी निगरानी सरकार बरते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मुहर लग गई। धर्म परिवर्तन कर शादी करना अपराध होगा। धर्म छिपाकर शादी की पर कड़ी सजा मिलेगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन भी 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। शादी से 2 महीने पहले डीएम को बताना जरूरी होगा। अगर सच्ची शादी है, सब कुछ बताकर किया जा रहा है, कुछ फरेब नहीं हो रहा है, तो 2 महीने पहले जाइए, डीएम को बताइए, फिर शादी कीजिए। लेकिन अब तक जो मामले आ रहे थे, जो शिकायतें आ रही थी कि धर्म छिपाकर, गलत नाम बताकर, लव की आड़ में जिहाद का खेल अगर चल रहा था, तो उस पर अब इस कानून से लगेगी पाबंदी। और समझिए कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि ये जो अध्यादेश आया है, जिसको लव जिहाद के खिलाफ हम कह रहे हैं अध्यादेश, वो क्या है।
वो है उत्तर प्रदेश में अब यह कानूनी तौर पर इस पर रोक लगेगी। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी होगा। धार्मिक पहचान छिपाकर शादी करने पर सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी, सालों जेल में रहना होगा। धर्म जिहाद पर कैद और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। शादी से 2 महीने पहले डीएम से इजाजत लेनी होगी। अगर आप शादी कर रहे हैं दो समुदाय के बीच में, लव जिहाद के खिलाफ कहीं भी केस दर्ज कराया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अब कानूनी रोक लगेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस अध्यादेश में, इस कानून में, बल्कि यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से गलत मंशा से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का किसी भी धर्म में परिवर्तित कर रहा है, तो उसके खिलाफ यह कानून है। और अब देखिए कि इस अध्यादेश में कितनी सजा का प्रावधान है। लव जिहाद पर कितनी सजा होगी। ये जुर्माना सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर किया जाता है तो 5 साल 15,000 का जुर्माना भी मिलेगा। 5 साल और 15,000 रुपए का जुर्माना देना होगा अगर सिर्फ शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो यह अब गलत है। नाबालिग और SC ST के मामलों में अगर धर्म परिवर्तन होता है तो 10 साल की सजा मिलेगी और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो 10 साल की सजा मिल सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, आप उस और कांग्रेस और मौलानाओं ने इस पर सवाल उठाए हैं, ये भी सुनिए। गुमराह करने के लिए यह एक इस सरकार का शगुफा है, खासकर योगी जी का एक शगुफा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज रोजगार के लिए संकट झेल रहा है, ये केवल सिर्फ ये बता दे। महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। लव जिहाद पे कानून लाना बहुत अच्छा फैसला है, जिससे कानून लाने से काफ़ी जो मामलाएं हो रहे हैं लव जिहाद के, वो मामलों पे रोक लगेगी। हालांकि ये खुद कानून बताता है और सरकार बता रही है कि किसी एक मजहब के खिलाफ ये कतई नहीं है कानून। बहरहाल बात करते हैं हम कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की। पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। आज बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी मंथन हुआ। पीएम ने कहा कि वैक्सीन आने तक हम सभी को सतर्क रहना होगा। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन के स्टोरों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कुछ और सुझाव हैं तो साझा करें। बैठक के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। लोगों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा, हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए जिसमें ये कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। तो सतर्क रहना है। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम MLC चुनाव को लेकर गोरखपुर पहुंचे। फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड की चुनाव की तैयारियों को लेकर के नरेश उत्तम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, छात्र, गरीब सभी वर्ग परेशान हैं। उपचुनाव में मिली हार पर नरेश उत्तम ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर उपचुनाव जीतने का आरोप लगाया। देखिए, ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, पूरी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता। कोटेदारों को, थानेदारों को, ठेकेदारों को, प्रधानों को धमका करके ये चुनाव जीता। ये बाई इलेक्शन था। जनरल इलेक्शन में जनता समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगी। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर ही केस दर्ज किया गया है।
जन्म तिथि के दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के आरोप में वाराणसी की सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला ने जब बीएसपी सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उस वक्त उसने अपनी जन्म तिथि गलत बताई थी, जिसके चलते उस पर अब ये केस दर्ज हुआ है। दोषी सांसद अतुल राय को किस तरीके से 376 जैसे जघन्य अपराध में फंसाने की जो साजिश रची गई, ये साजिश उस समय से रची गई जिस समय सदर मऊ के विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी के बेटे का टिकट काटा गया और अतुल राय को लोकसभा का टिकट गठबंधन का मिला। उसी टिकट के कटने के बाद से इन लोगों ने अतुल राय के खिलाफ साजिश रचने का कार्यक्रम शुरू किया। और बरेली में एक ई रिक्शा ड्राइवर की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसके ई रिक्शे से 3 लोगों को टक्कर लग गई थी, जिसके बाद तीनों ने उसे पीट कर मार डाला। बरेली में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। ई रिक्शा चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि राह चलते 2 लोगों से उसका रिक्शा टकरा गया था, जिसके बाद बीच सड़क पर दबंग रिक्शा चालक फजरुद्दीन को लात घूंसों से तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फजरुद्दीन की मौत के बाद उसका परिवार बिखर गया है। फजरुद्दीन के अलावा अब उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं उसके बच्चे की देखभाल कर सके। तो लाया था, चप्पलें बाजार में लेके आया था गोंदा, तो ये गाड़ी उनके टच हो गई थी। उनने 3-4 लोग बुला के डांस से मार डाला हमारे भैया को। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि रिक्शा चालक को पीट कर मारने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा चला रहे थे, उसी दौरान वो जो ई रिक्शा है वो 2 लोगों के जो पैर पे लगा और इस दौरान दोनों में झड़प हुई और जो जिसके पैर पे ई रिक्शा की टक्कर लगी उनके द्वारा जो ई रिक्शा चालक है उसकी पिटाई कर दी गई। जो ई रिक्शा चालक है उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि इतना गुस्सा लोगों को क्यों आ रहा है। और अलीगढ़ में बीजेपी विधायकों के करीबियों से पुलिस से बदसलूकी का आरोप लगा है। हाथापाई के बाद बीजेपी के 3 विधायकों ने थाने पहुंचकर पुलिस को लताड़ा। अलीगढ़ में झगड़े की सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ भाजपा विधायक के करीबी ने हाथापाई की, जिसमें 2 कांस्टेबलों को चोट आई। पूरे मामले में थाने पर बीजेपी के 3 विधायकों संजीव राजा, अनिल पराशर और रविंद्र पाल सिंह की दबंगई भी देखने को मिली। पुलिस से हाथापाई करने वाले समर्थक को जैसे ही पुलिस टीम थाना गांधी पार्क लाई, तीनों विधायकों ने पहले तो थाने पहुंचकर सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की, बाद में तहरीर छीनकर गाली गलौज करते हुए सब इंस्पेक्टर संजीव मौर्य को सस्पेंड कराने की धमकी दी। विधायकों की दबंगई की इंतहा तब हो गई जब उन्होंने आरोपी को पुलिस थाने से जबरन छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ लेकर चले गए। विधायक के करीबी पर एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप था। पुलिस वाले जब उसे थाने ले जाने लगे तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो लेपर्ड वाले के साथ एक मनीष भगत नाम का आदमी है, वो जो वहाँ झगड़ा कर रहा था, नशे में भी था। पहले मेरे दोनों सिपाही के साथ बदतमीजी की, उसके बाद लगभग 1-1.5 मिनट बाद मैं पहुँच गया, तो मैंने भी उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट करी। फिर हम जो है पुलिस की मदद से उसे थाने ले आए। थाने पर लाकर उसे जो है बैठाया तो अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में श्रीराम हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा नाम। योगी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। भारत सरकार को अब भेजा जाएगा प्रस्ताव। नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव जाएगा, वहां से मंजूरी मिलेगी। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, क्या अपडेट? ये बड़ी खबर। देखिए, बिल्कुल अयोध्या स्थित जो एयरपोर्ट है उसका नाम अब भगवान श्री राम के नाम पर कर दिया गया। बाकायदा इसकी स्वीकृति कर दी गई है कि अब ये श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा और ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई सरकार की तरफ से। और बाकायदा राज्य का विधानसभा में कारण हेतु जो प्रस्तावित होता है आगे अनुमोदित कर दिया गया। अजीत, आपकी ये आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है हम तक, लेकिन जो आप खबर हमें बता रहे हैं बड़ी है अपने आप में। अब अयोध्या में श्रीराम हवाई अड्डे को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यूपी कैबिनेट ने यानी कि यूपी सरकार अब इस बात को लेकर आगे बढ़ चुकी है। औपचारिक तौर पर ये बात काफी समय से हो रही थी, लेकिन अब औपचारिक तौर पर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कुछ ही पलों में क्राइम की खबरें।